आप अपना परिचय दीजिए। पारिजात त्रिपाठी, जिला खनन अधिकारी, वाराणसी। खनन माफियाओं का जिस तरह से आजकल वर्चस्व बढ़ा है, अभी हाल ही में एक घटना हुई है, हरियाणा में भी डीएसपी को कुचला गया है। कल आपके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार हुआ, क्या कहना चाहते हैं इस पर? खनन माफिया बहुत ज़्यादा ही उग्र तरीके से और पूरी प्लानिंग के साथ अब चीज़ों को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कंट्रोल किया जाना बहुत आवश्यक है। मेरे साथ भी कल की ही बात है। हमको सूचना मिली थी कि रामेश्वर एरिया में कहीं 2-3 जगह खनन हो रहा है, तो हम लोग अपने चेकिंग करने के लिए निकले हुए थे। तो उसमें 2 गाड़ियों को सीज़ भी किया है, लेकिन वहीं पे करुमा गांव के आसपास एक जेसीबी खनन कर रही थी, अवैध खनन कर रही थी और उसमें 2-3 ट्रैक्टर भी थे। तो जेसीबी को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो जेसीबी वाला हम लोग के लाख रोकने के बावजूद भी वो हमारे स्टाफ को पकड़ के घसीटे लिए जा रहा था। वो उसका लगभग पैर कुचलने ही वाला था वो, और उसके बाद फिर जब उससे उसको नीचे उतारा गया तो वो हम लोग साथ अभद्रता भी कर रहा था, बहुत गाली गलौज कर रहा था। नहीं, वो नहीं पकड़ा गया, क्योंकि जब आप लोगों को ये सूचना मिलती है खनन की, आप उस वक्त जब जाते हैं तो क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आपके साथ नहीं होती? हमारे साथ हमारे जो होमगार्ड्स हैं, हम उनको लेके जाते हैं, और कभी कभी सूचनाएं जो मिलती हैं वो ऐसे समय मिलती हैं कि उस वक्त हम किसी को, पुलिस को अगर बताएंगे या थोड़ा गोपनीय रखना हमें आवश्यक रहता है, क्योंकि गोपनीयता के साथ हमने देखा है कि कभी कभी ज़्यादा अच्छे हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। जब हम गोपनीय रखते हैं चीज़ों को तो हम उसमें कार्रवाई कर पाते हैं बेहतर तरीके से। गोपनीयता की वजह से आपको सुरक्षा, मतलब इस तरह से हाँ, लेकिन प्रशासन को अवगत नहीं कराते हैं, मगर इस तरह की कभी जो है लेकिन हम लोग जब वहाँ पे कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद हम लोग वहाँ पुलिस को सूचित कर देते हैं। और कल भी ऐसे ही हुआ, पुलिस वहाँ पे आई भी थी और पुलिस ने जो है फिर उसको हमने पुलिस को सब कुछ सूचित किया और उनको बताया भी कि हाँ कितना खनन हुआ है यहाँ पे, उसका मेजरमेंट हुआ है। कितना एरिया रहा होगा और किस थाना क्षेत्र में ये खनन हो रहा था? ये बड़ा गांव थाना क्षेत्र की बात है और चौकी हरहुआ चौकी के अंतर्गत था। तो इसमें करीब 753 स्क्वायर मीटर एरिया था। जी। वो वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि 1-2 दिन से स्टार्ट किया है, लेकिन बिना किसी परमिशन के ही कर रहा था। बिना किसी परमिशन के खनन चल रहा था। हाँ, बिल्कुल ही अवैध था। और उस पर हमने उसी वक्त वहाँ पे मेजरमेंट करके संबंधित चौकी में भी उसके पूरी विस्तृत सूचना दी है। और अभी हम उसी के लिए निकल ही रहे हैं कि वहाँ पे लेखपाल को ले जाके राजस्व विभाग के साथ वहाँ पे किस हराजी में ये कार्य हो रहा था उसकी पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद हम उस पर कठोर विधिक कार्रवाई करेंगे, अवैध खनन की कार्रवाई करेंगे। तो घटनास्थल पर जब खनन आप रोकने पहुँचे और वहाँ जो जेसीबी लेके भागा गए ड्राइवर, तो उस वक्त क्या किसी को चोट वगैरह आई या कोई नुकसान होने की सूचना? चोट तो नहीं आई, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से उनको बोल रहे थे कि आप लोग रुक जाओ, आप लोग। तो उसमें कुछ लोग समझदार थे जो कि वहीं पे उस वक्त रुक गए, लेकिन वो जो जेसीबी वाला था वो हमारे स्टाफ को ऑलमोस्ट उसका पैर कुचल ही चुका था। तो उसके बाद भी उसको कहा गया कि चलो ठीक है, आप हम लोगों ने उसको ये समझाया कि आप गाड़ी लेके चलिए और इसमें जो भी कार्रवाई होगी उसमें आपको देखा जाएगा कि आप कितने दिन से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने जितना खनन किया होगा उसके हिसाब से ही जांच करके किया जाएगा, आप लोग डरिए नहीं। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से गाली गलौज करके, और उसने हमारी टीम के साथ मुझे भी गाली गलौज की है और इस तरीके से अभद्रता के साथ मेरा हाथ पकड़ के भी खींच रहा था। तो मैंने उसको बिल्कुल खबरदार कह दिया और कहा कि इस तरीके से कभी गलती मत करना। विधिक कार्रवाई जब कोई हो रही हो, अवैध खनन रोकने की प्रशासनिक कार्रवाई हो रही हो, उसमें बाधा उत्पन्न मत करना। स्थानीय थाने से कोई सहयोग आपको मिला था उस वक्त हमारे होमगार्ड्स ने फ़ोन करके बताया था थाने में, तो थाने पे लोग आए थे, उसके बाद आए थे लोग वहाँ पे, सब इंस्पेक्टर आए थे। लेकिन तब तक वो लोग पूरी तरीके से वहाँ पे बहसबाजी करके और अभद्रता करके जितनी 2-3 ट्रैक्टर थी उसके ड्राइवरों को भी भगा दिया
और जेसीबी वाला भी फिर बातचीत करके वैसे तो बोल रहा था कि अरे मुझे चोट लग गई है, क्योंकि उसको लाठी वाठी भी मारी थी, क्योंकि वो इस तरीके से हरकत कर रहा था कि हम लोग के स्टाफ का पैर कुचलने वाला था। कल एक सूचना मिली, मिजमिटिया गांव है वहां पर कि खनन को लेकर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। क्या ये प्रकरण आपके संज्ञान में है? ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आज आया है। इसके संबंध में हम लोग उस क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ की जांच करेंगे कि वो लोग किस तरीके से कार्य कर रहे थे और किस तरीके से खनन का कार्य कर रहे थे। ये लोग आपस में वर्चस्व की लड़ाई का भी एक प्रकरण आ रहा है सामने कि ये सब क्या करते हैं कि अवैध खनन तो करते ही हैं, अवैध खनन में भी आपस में कंपटीशन करते हैं कि अरे हम बेचेंगे। उसमें ये इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। और इसमें जो सुना है मैंने कि गोली भी लगी है किसी को, तो इसमें ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसमें थोड़ा पुलिस देखेगी। लेकिन ये अवैध खनन करने वाले पूरी तरीके से गुंडई पे उतर आए हैं। चितईपुर के आसपास हम लोग परसों पेट्रोलिंग कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, तो उसमें करीब 10 से 12 बाइक वाले हम लोग का पीछा लगातार कर रहे थे और वो हम लोग को बाकायदा चेज़ कर रहे थे कि हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक नहीं जा रहे हैं। जब उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हम निकल जाते तो फिर वो वापस चले जाते। मैंने उतर के वापस उनको जब दौड़ाया तो वो सब भाग गए पीछे। तो वो यही कर रहे हैं, हम लोग का पीछा कर रहे हैं, लोकेशन वालों से हम लोग की लोकेशन ले रहे हैं और पूरी तरीके से संगठित तरीके से प्लानिंग करके अवैध खनन कर रहे हैं। तो इन पे कंट्रोल करने के लिए हम लोग को मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें 2-3 टीम बना के, जिला स्तरीय टीम में हम लोग तो हैं ही, पुलिस की टीम और राजस्व विभाग की टीम, सब लोग मिल के एक इसमें पूरी तरीके से कार्रवाई करें और रेगुलर कार्रवाई इसमें ज़रूरी है। 2-3 दिन पे इनमें बार बार टास्क फोर्स को चेकिंग करना ज़रूरी है। हम लोग अकेले जितना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जान को जोखिम करने वाला है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं।